Hello students, welcome to my channel. Manmohan Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study nomenclature of coordinate complexes. यहाँ हम coordinate complexes का nomenclature study करेंगे. Organic chemistry में generally हम IUPAC में हम organic compound का हम nomenclature study करते हैं, लेकिन यहाँ हम inorganic compound का nomenclature study करेंगे. Initially, Werner in 1893 gave rules for showing structure and composition of coordination complexes. The names of complexes were given in the names of scientists. जिस scientist ने उन coordinate complex को खोजा, उन्हीं के नाम पर उन complexes के नाम दिए गए. लेकिन अब हमने उसके बाद कुछ नियम बनाए, उस नियमों के आधार पर उन कॉम्प्लेक्सेस को, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस को हमने नाम दिए. तो वो कुछ नियम को हम स्टडी करते हैं. तो देखिए वो जो नियम है वो क्या है. अब कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, तो उनको मोटे तौर पे हम दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड करते हैं, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक. आयनिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कौन से वाले होंगे? जिस कॉम्प्लेक्सेस में जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर मेटेलिक एलिमेंट लगा हुआ हो, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, इस तरह के अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर मेटल वाले एलिमेंट लगे हुए हों, तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे आयनिक. और यदि जिसमें ये नहीं हो, बड़े ब्रैकेट के बाहर एनायनिक लगे हुए हों, जैसे Cl लगा हुआ हो, NO3 लगा हुआ हो, इस तरह के अगर लगे हुए हों, तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे कोवलेंट टाइप कंपाउंड या नॉन आयनिक कंपाउंड. तो पहला तो यह है क्लासिफिकेशन. इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन आयनिक है और कौन नॉन आयनिक है. अब देखिए, जो आयनिक है, जिसमें बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल एलिमेंट है, मेटेलिक एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह का लगा हुआ है, तो वो है आयनिक. इसको बोलने का तरीका क्या है? पहले जो बाहर लगा हुआ है, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, एटम, मॉलिक्यूल जो भी है, उसका पहले नाम लेंगे. उसको हम वैसे ही नाम ले देंगे, जो भी उसका नाम है वो नाम लेंगे. उसके बाद जो नियम लगाएंगे हम, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले जो एलिमेंट है, रेडिकल्स है, उन पर हम नियम लगाते हैं. बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है उन पर उनको हम एज इट इज ही बोलते हैं. तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उन पे हम नियम लगा रहे हैं, और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर आयनिक कंपाउंड टाइप हैं, बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरह के हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पहले तो उनका नाम लेंगे, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो हैं उनको हम नियम अनुसार बोलेंगे. इसी प्रकार जो नॉन आयनिक है, उनको क्या होगा? उनको एक ही शब्द के अंदर उनका नाम होगा, डायरेक्टली उनका हम नाम ले देंगे. नॉन आयनिक और मॉलिक्यूलर complexes were given and one word name. इस तरह से ये चलेगा. चलिए, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अब इनको बोलना कैसे है. ये सारे नियम हमको बड़े ब्रैकेट के अंदर जो हैं रेडिकल्स, एलिमेंट, उन पर लगाने हैं हमको. तो उनको कैसे बोलेंगे हम? उनको हम ऐसे बोलेंगे कि तो पहले हम लिगैंड का नाम लेंगे, पहले हम लेंगे लिगैंड का नाम, उसके बाद उस मेटल का नाम लेंगे, और अगर वो आयनिक है तो 8 लगा देंगे हम. अगर आयनिक है तो उसके नाम के जो मेटल है उसके नाम के अंत में 8 लगाएंगे, और 8 लगाने के बाद रोमन अंकों में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम. जैसे कोई एक एग्जांपल है K4FeCN6. हमारे पास एक एग्जांपल है K4FeCN6. तो K4 जो है वो बड़े ब्रैकेट के बाहर आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये आयनिक है, तो इसको हम एज इट इज ही बोलेंगे. K4 को हम बोल देंगे पोटेशियम. अब FeCN6 ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें पहले हम जो है लिगैंड का नाम बोलेंगे. लिगैंड क्या है? Cn है, तो हम बोलेंगे हेक्सासाइनो. 6 Cn है तो हेक्सा साइनो, और Fe को हम बोलेंगे फेरेट. जैसे बताया कि जो मेटल है उसके अंत में अपन लगा देंगे 8, तो फेरेट, और रोमन अंकों में उसका लिखेंगे फेरेट 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फेरेट 3. इस तरह से हो जाएगा ये. तो इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड को बोलेंगे.
तो पहले लिगैंड का नाम आएगा, उसके बाद मेटल आयन का नाम, और अगर आयनिक है तो लास्ट में मेटल आयन के नाम के अंत में 8 लगाएंगे और रोमन अंकों में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और अगर वो आयनिक फॉर्म है तो लास्ट में आयन बोल लिख देंगे हम। अब यहाँ ये देखिए कि जो लिगैंड है, लिगैंड भी यहाँ 3 प्रकार के, लिगैंड 3 प्रकार के, एक है आयनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। तो सबसे पहले हम अगर 3 तरह के लिगैंड हैं किसी कॉम्प्लेक्स में हम है तो हम पहले क्या बोलेंगे, पहले हम नेगेटिव लिगैंड को बोलेंगे, एनायनिक लिगैंड का नाम लेंगे, उसके बाद हम लेंगे न्यूट्रल लिगैंड का, और उसके बाद हम लेंगे पॉजिटिव वाले लिगैंड का नाम। अब यहाँ ये भी देखना है हमको कि जो नेगेटिव लिगैंड है उनको बोलने के तरीके अलग हैं, न्यूट्रल लिगैंड को बोलने के तरीके अलग हैं, कैटायनिक लिगैंड को बोलने के तरीके अलग हैं। अब यहाँ थोड़े से कुछ एग्जाम्पल है, पहले उन एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास CO कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में NO2 का थ्राइस, NH3 का थ्राइस और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ ये देखिए ये पूरा जो है वो एक तरह से नॉन आयनिक है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई भी जो है मेटल वाला जो एटम है वो नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह से है क्या, नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही जो है वन वर्ड वाला नाम देते हैं हम, और पहले हम बोलेंगे लिगैंड। लिगैंड के अंदर नाम आएगा पहले नेगेटिव का, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वाला है हमारा NH3, तो ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। अब देखिए दूसरा है CONH3 का थ्राइस, NO2 Cl Cn। अब इसमें Cn और Cl नेगेटिव है, NO2 है, एक NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगैंड भी है। तो हम कैसे क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे इसको ट्राइएमीन क्लोरोसाइनो कोबाल्ट 3। अब यहाँ देखिए एक है हमारे पास PTNH3 का ट्वाइस Cl4 डाइएमीन टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4, इस तरह से ही चलता है। अब कुछ हम आयनिक लिगैंड के बारे में भी हम बात करते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस, ये वाला जो है एक एग्जांपल देखिए आप, ये वाला ये इन कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। अब इसमें K4 बड़े ब्रैकेट के बाहर है, पोटेशियम है, ये मेटल है ये, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, आयनिक लिगैंड हो गया। इसलिए बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी है उसको एज इट इज बोलेंगे हम पोटेशियम। अब अंदर हम पहले लिगैंड को बोलेंगे, तो CN है, 6 लिगैंड है, हेक्सा साइनो। जो नेगेटिव लिगैंड होता है उसके नाम के अंत में हम O लगा देते हैं, हेक्सा साइनाइड है तो साइनो, और मेटल आयन है उसके नाम के अंत में 8 लगाएंगे, तो फेरस से फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा हेक्सोसाइनोफेरेट 2। चलिए फिर इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं K2FeO, K2 बड़े ब्रैकेट के अंदर FeO4, तो यह बन जाएगा आयनिक है, तो पहले हम बोलेंगे पोटेशियम, फिर बोलेंगे हम टेट्रा ऑक्साफेरेट 2, इस तरह से ही चलेगा ये। अब इसके बाद एक और है, ये इस वाले की हम बात कर रहे हैं, ये CONH3 का 6 बड़े ब्रैकेट के बाहर Cl3। अब देखो इसमें बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई भी मेटल वाला मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये आयनिक तो है नहीं, एनायनिक वाला मॉलिक्यूल है, नेगेटिव Cl3 है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये नॉन आयनिक है। तो नॉन आयनिक में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वन वर्ड वाला बोलेंगे। तो इसमें पहले लिगैंड बोलेंगे, लिगैंड क्या है, 6 लिगैंड है इसमें, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस तरह से उसको हम बोलेंगे। यहाँ हमने एक ये भी आप लोगों को बता रखा है, ये वाला जो है लिगैंड को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसको देखिए। लिगैंड, ये ligands in any complexes are named in following order: anion, then neutral, and then cation ligands are named। इस तरह से पहले एनाइनिक बोलेंगे, फिर न्यूट्रल, फिर कैटाइनिक। अगर नेगेटिव लिगैंड में भी कई हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे। नेगेटिव लिगैंड में भी अगर 1, 2 या 3 हो तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे।
और जो नई थ्योरी है वो ये कहती है कि इन सारे एनायनिक हो, न्यूट्रल हो या कैटायनिक लिगेंड उन सबको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही करते हैं नई थ्योरी में। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर हम सारे नियम लगाते हैं इनको बोलने के। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह है पोटेशियम K2PtCl6, K2 बाहर है तो ये आयनिक हो गया, तो पहले हम बोलेंगे पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, इस तरह से ही चलेगा। ये K3 ब्रैकेट में FeCN का 5 NO, तो बाहर पोटेशियम है बड़े ब्रैकेट के बाहर, तो ये आयनिक हो गया, तो पहले हम बोलेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद NO और CN है, तो पहले हम बोलेंगे CN को बोल देंगे हम। C है, CN और NO दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलें तो पहले C आएगा, तो ये आएगा पेंटासाइनो नाइट्रोसो फेरेट 2, इस तरह से लिगेंड चलेंगे। नेम ऑफ द लिगेंड में आप देखिए, एनाइनिक जो लिगेंड है, ये एनाइनिक लिगेंड, इनके नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, जैसा अभी बताया आप लोगों को। जैसे हाइड्राइड है तो ये हो जाएगा हाइड्राइडो, O -2 है ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑक्सो, आयोडाइड का हो जाएगा आयोडो, कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो, साइनाइड का हो जाएगा साइनो, OCN माइनस का हो जाएगा साइनेटो, इमिडो, इस तरह से। चलिए अब इसके बाद है एनाइनिक। एनाइनिक लिगेंड है, SO4-2 का हो जाएगा सल्फेटो, ये भी नेगेटिव लिगेंड ही चल रहे हैं। अब Cl का हो जाएगा क्लोरो ऑक्सिलेटो। न्यूट्रल लिगेंड का स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे N2 है तो डाई नाइट्रोजन, H2O का हो जाएगा एक्वा या एक्वो, NH3 का हो जाएगा एमीन, CO का हो जाएगा कार्बोनिल, NO का हो जाएगा नाइट्रोसिल, इस तरह से है ये। OH का हो गया यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल, VO का हो गया वेनाडिल, इस तरह से ही चलता है। अब इसमें जो थर्ड है कैटाइनिक, कैटाइनिक लिगेंड भी हैं, इनके नाम देखिए। NO+ को हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, NO2+ को बोलेंगे नाइट्रोनियम, C5H5N+ को बोलेंगे प्रीडीनियम, NH4+ को बोलेंगे अमोनियम, PH4+ को बोलेंगे फॉस्फोनियम। तो इस तरह से इनके लिगेंड के स्पेसिफिक नाम है, जहाँ जो लिगेंड वर्क करेगा वहाँ पर उसको उसी नाम से हम ऐड करके उनका नामकरण हम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।